आप लोगों का स्वागत है एप्पल क्लासेस टीचिंग में। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो देखिए पांचवा सवाल का जो हल करने से पहले कि इसमें एक चीज़ ये बतलाया गया है कि अब कोई भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त करने के लिए उसका एक छोटा सा विधि बताया गया है। क्या विधि बताया गया है? वो है 2 गुणे 5 के रूप में आएगा तो अभाज्य गुणनखंड तो कहेंगे 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो अगर ये 2 के अलावा 3 आ जाएगा यहाँ पे तो भी नहीं होगा, या इन दोनों में से एगो आएगा अगर एगो नहीं रहेगा तो भी नहीं होगा, यानी ये दोनों 5 के रूप में आने चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए बना के देखते हैं। ठीक है, तो पांचवा का हल करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। तो हमको ये नहीं कहा कि 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, तो हमें लिखेंगे जो संख्या, कहा जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है। अगर जो संख्या 0 पर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है यानी 6n, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 6n का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2 गुणे देखिए 3 आ गया, 2 गुणे 3। अब बताइए हमें 2 गुणे 5 के रूप में बताया गया, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणे 3। ओके, तो फिर लिखेंगे 6n का अभाज्य गुणनखंड खंड में केवल 2 तथा 3 ही अभाज्य संख्या होती है। अतः लिख सकते हैं अतः 6n संख्या, अतः 6n अंक लिख दीजिए, संख्या नहीं अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब एक बार इसे हम बढ़िया से समझा देते हैं उसके बाद। ठीक है, तो कहा जांच कीजिए, सिर्फ आपको ये जांच करके बतलाना था कि प्राकृतिक संख्या जो है वह संख्या जो है 6n लिया गया प्राकृतिक संख्या, उसको कह रहा है कि ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर जो संख्या 0 पर समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के रूप में आनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, हमने वही करके देखा, मगर गुणनखंड के रूप में क्या आ गया? 2 और 3 आ गया। अगर 3 की जगह 5 आता तो हम कहते हैं यह अभाज्य गुणनखंड जो है वो 0 पर समाप्त होगी, मगर यहाँ तो नहीं है। ठीक है, तो हमने वही लिखा 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है। ठीक, फिर का 6n का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते, हमको यही प्रूव करके बतलाने थे। ठीक है, तो मिलते तब अगले वीडियो में। छठा क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिए। ओके, ठीक है।